Assalamu alaikum. Chapter number 10, Environmental Chemistry. If we destroy our environment, we destroy our future. Let's explore how our action affect the air we breathe, the water we drink, and the forest we cherish. Student, why do we study about the environment? Because understanding it is the first step to saving it. हम इस अंडरस्टैंडिंग को मजीद क्लियर करने के लिए एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वायरमेंटल एजुकेशन? के इसकी इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इनलाइटन्स पीपल, स्पेशली स्टूडेंट्स, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द इन्वायरमेंट. स्टूडेंट, ये इसके जो दो जो है वो मेन पॉइंट है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. जब हमें प्रॉब्लम का पता होगा तो हम सोल्यूशन के बारे में ऑटोमेटिकली सोचेंगे. ये हम अपने स्टूडेंट्स को बताने के लिए. टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आए. जब हमें पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी. और टू इनकरेज द सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचुरल सोर्सेज. नॉलेज इज अ सीड एंड एक्शन इज अ ट्री. तो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज पार्टिकुलेट मैटर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के आंसर पे जाने से पहले कि हैव यू एवर सीन सनलाइट थ्रू डस्टी एयर? तो दैट डस्ट इज मोर डेंजरस देन इट लुक्स. क्वेश्चन है हमारा, नेचुरल सोर्सेज हैं इसके. ये तीन तरह से पार्टिकुलेट मैटर जो है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं हमारे पास पोलन और डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, जैसा कि आपको पहले भी पता है पार्टिकुलेट मैटर्स में. तो ये डस्ट पार्टिकल्स जो है ये कहाँ से आते हैं? वॉल्केनिक करप्शन नेचुरल सोर्स है इसके, फॉसल फ्यूल के जलने से और एग्रीकल्चर बर्निंग से. ठीक है, तो अब हमारे पास नेचुरल सोर्सेज में क्या है? वॉल्केनिक करप्शन है, जो हमारे पास ये पहाड़ों में जो हीटेड होगा तो वो ऐसे वॉल्केनिक करप्शन उसको बोलते हैं. ठीक है, लावा जो फटता है. और डस्ट स्ट्रॉम है, आंधियां जो आती हैं. इसके अलावा इंडस्ट्री के फॉसल फ्यूल जलने से, इंडस्ट्री में व्हीकल एग्जॉस्ट से जो फॉसल फ्यूल जलता है वो फजा में शामिल होता है. या क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, जो उसके बकाया बच जाते हैं, उनके जलने से ये हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहा है. टाइनी पार्टिकल्स बट बिग प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच गैस इज मोर पॉइजनस, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड? अब स्टूडेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही इनविजिबल हैं, बट वन कैन साइलेंटली टेक योर लाइफ. लेकिन इनमें से जो एक है वो चुपके से आपकी जिंदगी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है. तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड. मोर पॉइजनस है देन कार्बन मोनोऑक्साइड के. वाई? इसकी रीजन है बिकॉज इट बाइंड्स विद हेमोग्लोबिन, ब्लॉकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द बॉडी. क्योंकि हेमोग्लोबिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये हमारी ऑक्सीजन जो है उसको कैरी करती है ब्लड में. तो लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके साथ आकर ज्यादा अच्छे तरीके से बाइंड करती है. तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो क्या होता है, सफोकेशन काज होती है और अल्टीमेटली डेथ. यू कॉन्ट सी इट, यू कॉन्ट स्मेल इट, बट इट कैन किल यू. तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड. सो दैट्स व्हाई इट इज मोर डेंजरस. नंबर 4 है स्टूडेंट, हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट फॉरेस्ट? कि ये फॉरेस्ट को किस तरह अफेक्ट करता है, किस तरह असरअंदाज करता है. ये हमारी चैप्टर में भी बात हुई थी जब एसिड रेन के इफेक्ट थे. एसिड रेन जो है एक्चुअली मेक सॉइल एसिडिक, वो सॉइल को ही एसिडिक बना देती है. प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक सॉइल, और वो ग्रो भी नहीं कर सकते और वो सर्वाइव भी नहीं कर सकते उस एसिडिक सॉइल में. और ये डैमेज कर देती है वेजिटेशन. वेजिटेशन क्या होता है? प्लांट्स को कलेक्टिवली इन पर्टिकुलर एरिया में वेजिटेशन कहा जाता है. और ये काज करती है सॉइल इरोजन व्हेन ट्रीज डाइज, जब ये यानी कि जरखेज मट्टी ऊपर से तहों की तरह बहा के ले जाती है, जिसको कहते हैं सॉइल इरोजन, और जिसकी वजह से हमारे जो न्यू प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं करते. ठीक है, तो एसिड रेन बर्न्स नेचर लंग. नेचर्स लंग कौन से हैं? ट्रीज आर द नेचर्स लंग. तो ये इनको डिस्ट्रॉय करती है, लंग्स को. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच वे डज सल्फर प्रेजेंट इन फॉसल फ्यूल बिकम डेंजरस? अब सल्फर जो है आपको पता है कि बर्निंग फॉसल फ्यूल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. हम ये काफी दफा पढ़ चुके हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड के बारे में. ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में.
इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का मिलने से इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ये क्वेश्चन आपके पास एसिड रेन में भी है, सो मैं बार बार नहीं लिख रही। तो ये जो है उसके बाद ये क्या बना देता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वाटर के साथ, बारिश के साथ जब नीचे आता है तो ये क्या करता है, एसिड ड्रॉपलेट मिक्स विद मॉइस्चर एंड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बाय विंड काजिंग एसिड रेन। ये विंड्स के साथ ट्रेवल करता है स्टूडेंट, हवा के साथ। ये नहीं कि इधर इंडस्ट्री लगी हुई है हमारे पास तो ये इधर ही होगी, जरूरी नहीं है, बल्कि ये दूर तक सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड जो है वो रिएक्शन करते हुए ट्रेवल करते हैं और ये कहीं भी बरस सकती है, उसके लॉन्ग एरिया तक इसके अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेम एनी 3 मेजर सोर्सेज, के कौन से सोर्सेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ग्रीन हाउस अफेक्ट के। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट एंड ट्रबल काज करती हैं। अब वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैसेस काज करती हैं, कौन से सोर्सेज हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट, मीथेन एंड वाटर वेपर्स। क्वेश्चन में स्टूडेंट ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो ये अर्थ जो है ये ग्रीन हाउस की तरह काम करती है, ग्रीन हाउस की तरह ये काम करती है और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड मॉइस्चर जो है हीट को ट्रैप कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, टर्निंग अप द हीट, हम अपनी जो अर्थ है उसको हीट अप कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है कि इसको यही रिस्पॉन्सिबल है तीनों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाउ इज जियोथर्मल एनर्जी यूजफुल फॉर अस, के किस तरह ये हमारे लिए यूजफुल है स्टूडेंट। इमेजिन यूजिंग अर्थ्स ओन हीट टू पावर आवर लाइव्स, दैट्स जियोथर्मल एनर्जी। अब ये रिन्यूएबल है एंड पोल्यूशन फ्री है, यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टरबाइन। होता कुछ यूं है कि इसकी जो अर्थ की हमारे पास हीट है वो हमारे वाटर को जो है वो स्टीम में या उसको बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, तो जिसकी वजह से हमारी टरबाइंस घूमती है। टरबाइन के घूमने से क्या है, जनरेटर चलते हैं, जनरेटर के चलने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टरबाइंस, टरबाइंस ड्राइव जनरेटर्स, जनरेटर्स कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ये हमें पता है, ये जनरेटर का काम होता है। तो ये तो थे हमारे 7 शॉर्ट क्वेश्चन। होप सो कि आपको जो है ये समझ आई होगी इनकी। अब हम देखेंगे इन 7 शॉर्ट क्वेश्चन की समरी। हमने आज क्या पढ़ा, वी लर्न दैट एनवायरमेंटल एजुकेशन एम्पावर अस टू प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट। अब पार्टिकुलेट मैटर्स जो है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 था, पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूट्स द एयर एज यू नो। ठीक है, ये कहाँ से आता है, फॉसल फ्यूल के जलने से, एग्रीकल्चर बर्निंग से और नेचुरल सोर्सेज भी हैं इसके। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इस जो है वो मोर डेंजरस थी हमारे पास, ठीक है, मोर पॉइजनस है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड रेन जो है वो डैमेज करती है हमारे प्लांट्स को, सॉइल को और फॉरेस्ट इकोसिस्टम को। सल्फर जो है इन फॉसल फ्यूल लीड्स टू एसिड रेन फॉर्मेशन एज यू नो। और ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी अर्थ को जो है वो हीट अप करने के लिए। जियोथर्मल एनर्जी इज क्लीन, रीन्यूएबल एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट लास्ट में मेरा जो है आपके लिए मैसेज है, द एनवायरनमेंट डजंट नीड अस टू सर्वाइव, वी नीड इट। लेट्स प्रोटेक्ट इट, not just in our books but in our lives. Allah Hafiz, like, share and subscribe.